अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज जो है मौसम के आपको पहले हाल अहवाल दिखा देते हैं। ये देखिए जी, बाहर हल्के हल्के बादल हैं और अच्छा मौसम है। इट्स अ प्लेजेंट वेदर। बट सुबह थोड़ी सी ठंड लग रही थी, उठते हुए काफ़ी ठंड लग रही थी लेकिन अब यह है कि अच्छा मौसम है, हल्की हल्की हवा चल रही है। शुक्र है गर्मी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट वेदर। ओके, सो मैंने सुबह सुबह उठी, हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह और वो सारा कुछ उनका पैक शैक करके उनको दिया। फिर बच्चों के लिए मैंने आज फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। और मेरी आज तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से आज मैं इतना शूट नहीं कर सकी सुबह की मॉर्निंग रूटीन। सो इस टाइम मैं अब ये है कि मैं इस टाइम में बैठ के अपना कुरान पढ़ूँगी। बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ आई थी, आज मैंने सुबह सुबह ही शावर ले लिया था और मैंने कहा था कि आज जो है ना मैं अपना कुरान का सुबह सुबह ही पढ़ लूँगी। सो कल मैंने 1.5 पढ़ा था, तो इंशाल्लाह आज फिर मैं 1.5 ही पढ़ूँगी इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। बस फिर उसके बाद आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मैंने ना सुबह के टाइम काफ़ी काम किए थे, इसलिए मैं शूट भी नहीं इसलिए कर सकी कि मैंने आज जो है ना जल्दी जो है ना सुबह उठ के साथ ही मैंने सफाइयाँ भी कर ली थी। बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के, उनके लंच बॉक्सेस पैक करके, उनको स्कूल छोड़ के मैंने आते सार जो है ना जल्दी सफाई कर ली थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप साथ साथ जल्दी कर लेते ना सफाई, तो उससे क्या होता है कि आपका घर भी फिर साफ़ रहता है और इतनी एग्जर्शन नहीं होती, बार बार इतना ज़्यादा काम नहीं इकट्ठा होता। अगर आप साथ साथ काम करते रहते ना तो आपके काम फिर बहुत इजी हो जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मैंने आज मॉप भी सुबह सुबह लगा दिया था और सब कुछ कर लिया था। सो अब मैं पढ़ने लगी हूँ कुरान, फिर उसके बाद मैं करूँगी आज थोड़ा सा रेस्ट। और आज मेरा इरादा है कि मैं आज बनाऊँगी चिकन का पुलाव इंशाल्लाह। बस वो बनाएंगे हम। और आज बस सिंपल सा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आज मेरे कोई ऐसे ख़ास काम नहीं है। एक तो काम थे लेकिन वो मैंने पेंडिंग में कर दिया। मैंने करी आज थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है, बिकॉज़ आज ना तबीयत कुछ जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। ओके, सो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैंने खूब रेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत मज़ा आया। इतने दिनों बाद मैंने ना आज कहा कि नहीं, आज ना मैं रेस्ट करूँगी। सो वाकई में आपको ना कुछ ना कोई टाइम ऐसा निकालना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि जिस टाइम आपको हो कि यार थोड़े से काम आप मैनेज कर लें पहले और फिर आप रेस्ट करें। सो तकरीबन मैं 1-1.5 घंटा में सो गई थी। फिर मेरी कोई अपॉइंटमेंट थी, उसकी कॉल आ गई थी, इस वजह से फिर मैं एकदम से डर के उठी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग सो फ्रेश। मैंने सुबह का जो था ना रूटीन मैं इसलिए नहीं शूट कर सकी, बिकॉज मैं सुबह इतना लो फील कर रही थी। हाउएवर मैंने ये था कि मैंने अपना काम मैं वैसे करी थी जैसे मैं रोज़ करती हूँ। मतलब नहा धो लिया था मैंने, घर भी साफ़ कर लिया था और बहुत काम मैंने जो है ना वाइंड अप कर लिए थे। लेकिन वो कभी कभी ऐसे डेज होते हैं। अच्छा, तो एनीवेज मैं बनाने लगी हूँ चिकन का पुलाव। तो चिकन का पुलाव जो है ना मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ। आज जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ईजी वे। ओके, सो इसमें मैंने 2 दरमियाने प्याज डाले। जैसे हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने, नहीं तो आपका पुलाव बहुत काला हो जाएगा। हम इंजॉय करते हैं अपनी कीवी। अच्छा, तो जब तक हमारा लाइट ब्राउन हो रहा है प्याज, ये मैं एक साबुत गरम मसाले डालने लगी हूँ। इसमें 2 तेज़पात है, 2 सब्ज़ इलायची, 4 लौंग है, 8 से 6 साबुत काली मिर्चें और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, यह मैं उसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाह। ओके, मेरे प्याज ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो चुकी है। इस पॉइंट पे आके मैं लहसुन अदरक भी डालूँगी। इससे क्या होता है कि इसकी खुशबू बहुत इन्हांस हो जाती है आपके पुलाव की। अच्छा जी, सो जैसे हमारा ये हो रहा है चिकन फ्राई, अच्छी तरह इसको आप भून लें उसमें लहसुन अदरक में। तब तक मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए केक, बिकॉज़ क्योंकि वो जब खा लेते ना खाना तो उनको होता है कि बस हमें क्विक कुछ मीठा दो। तो मेरे पास अभी आधा घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं ना स्पंज केक बनाऊँगी, थोड़ा सा कस्टर्ड बनाऊँगी और फिर जो है ना वो उसके ऊपर डालूँगी, नट्स डालूँगी एंड दैट्स इट। सो स्पंज केक के लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ 2 अंडे। इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे चीनी के साथ, जब तक कि इसका कलर जो है ना चेंज नहीं होता अंडों का।
बस चिकन हमारा हो गया। अब हम डालेंगे इसमें नमक। तो मेरे थे यहाँ पर तकरीबन मैंने डाले 4 चाय के चम्मच। 2 ग्लास मेरे थे ये कप, मैं ये कप यूज़ करती हूँ। 2 कप मेरे चावल थे, तो उसके हिसाब से मैंने अभी 4 चाय के चम्मच डाले नमक। आप हस्बे ज़ायका अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालें। अब मैं इसमें डालूँगी पानी डबल, डाल के इसको मैं प्रेशर दे दूँगी। ओके, सो हमारा ये देखिए कितना प्यारा उसका कलर आ गया, बिल्कुल वाइट हो गया एग, और ये देखिए स्पंची स्पंची सा हो गया। अब हम डालेंगे इसे हाफ कप मिल्क, हाफ कप ऑयल या बटर, 1 चाय के चम्मच वनीला एसेंस। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर, 1 और आधा कप मैदा और 1 और आधा चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर का, और 1 चुटकी नमक। बस इसको कट एंड फोल्ड के तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है बैटर को। और बस अब हम ये डालेंगे इसको, तकरीबन मैं रखूँगी 20 मिनट्स। और बस आपने इसको डैम्प करना होता है ताकि इसके जो बबल्स हैं वो निकल जाएं। That's it। ये देखिए कितनी खूबसूरत उसकी यखनी निकले। अब मैं इसको सेपरेट करूँगी, थोड़ा सा चिकन को भूनूंगी, फिर दोबारा यखनी डालेंगे चावल डाल के। एंड में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, ये अब भुन गया चिकन। अब हम डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, और मैं डाल दूँगी अब इसमें यखनी। सो हमारे कितने थे, 1 2 3 और ये हो गए 4। सो हमारे 2 कप थे ग्लास चावल के, तो हमने 4 डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने, वरना आपके पुलाव जो है ना बहुत फुस हो जाएगा। ओके, सो आपने इस स्टेज पे आके अपने चेक कर लेना कि आपका नमक ठीक है या नहीं। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, मुझे बिल्कुल मुनासिब और बहुत ज़बरदस्त है। बस अब हम इसमें डाल देंगे चावल और ये पकेंगे। जब इसमें बबल्स आ जाएंगे बस हमें इसको 20 मिनट के लिए इसको दम देंगे। द बेस्ट टाइम इज़ 20 मिनट। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। कुछ लोग जो कंफ्यूज होते हैं ना दम के, यार हम कंफ्यूज हैं, चावल ज़्यादा नरम ना हो जाए। आप यकीन करें 20 मिनट्स इज़ अमेजिंग। अच्छा, उसके बाद मैं ये 2 और ये 3 हरी मिर्चें डालूँगी इसमें। ठीक है, दैट्स इट, अमेजिंग। बस अब हम इसमें थोड़ा सा एंड पे गरम मसाला डालेंगे, आधी चाय की चम्मच। पहले मैंने 1 चाय की चम्मच डाला था, आधी चाय की चम्मच इज़ इनफ। अब जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद एंड में हम बस 1 चम्मच घी का डालेंगे और इसको दम पे दे देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही थी कि अगर हम डिफरेंट स्टाइल से हम लोग चीज़ें बनाते हैं ना तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, आपको मज़ा भी आता है खाना बनाने में। मैं अक्सर जो है ना वो डिफरेंट तरह से पुलाव को ट्राई करती हूँ और हर तरह से बहुत मज़े का बनता है। तो ये होता है कि फिर आप बोर नहीं होते ज़रा किचन में खाना बनाने से ना। चेक करें ज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल और इतना मज़े का लग रहा है ना पुलाव। बस ये देखिए बबल्स आ रहे हैं ना, अब ये ड्राई हो जाएंगे ऊपर से, फिर हम इसको दम देंगे। लेट्स गो, चले हम। सो मैं 5 मिनट थोड़ा लेट हो गई हूँ बिकॉज़ मैंने दम पे जो रखा हुआ था, मुझे ये था कि 15 मिनट गुजर गए थे, बट अब 5 मिनट रह गए थे, तो मैंने बस चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। मुझे ये था कि जब मैं वापस आऊँगी तो उसमें जो है ना वो चावल तकरीबन गल जाएंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था बच्चों का, तो मुझे अब जल्दी से निकलना था, भागना था। एंड केक भी ऑलमोस्ट मेरा हो गया था, पर अगर मैं उसको भी छोड़ देती तो मेरे आने तक तो वो जल जाना था, इसलिए फिर मैंने उसको निकाल लिया। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि 5 मिनट और मुझे उसको पकाना चाहिए था, लेकिन अब टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उसको भी निकाल दिया। कस्टर्ड मैंने बना लिया था, अब घर जाऊंगी तो केक ठंडा हो जाएगा, फिर उस पर कस्टर्ड लगाऊंगी एंड इंशाल्लाह पुलाव भी हो जाएगा। फिर हम खाएंगे खाना दोपहर का, बच्चों के साथ मैं खाऊंगी। It's a simple sponge and a vanilla custard cake. How is it, you tell? Okay, so ये देखिए मैंने इसके ऊपर ना वनीला कस्टर्ड डाल दिए। बहुत मज़े का लग रहा है। हमारा पुलाव भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा खिला बना था।
मुझे ये था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार का पुलाव बना है। अच्छा, तो खाना शाना हमने खा लिया, बस अब ये देखें इतने सारे बर्तन और मेरी ये वॉशिंग मशीन में जो डाले हुए सुबह के कपड़े थे वो मैंने निकाल के बाहर डालने हैं, और बस अल्हम्दुलिल्लाह बस हमें इस तरह मेरा किचन रह गया, दैट्स इट। और बाहर अच्छी धूप निकली हुई है, सो मैं सोच रही हूँ कि ना कपड़े डाल दूँ ताकि थोड़े से ना सूख जाएं। ओके, सो मैं ना अब कपड़े डाल लूँ। ओके, सो कपड़े मैंने डाल दिए थे। अभी क्या हुआ कि मेरे बेटे ने ना से पता नहीं क्या बॉटल खुली रह गई है, वो सारा बैग उसने इतना ज़्यादा अंदर, बेचारे का लंच भी सारा गीला हो गया, और अब मैं इसको वॉश करूँगी। ओके, सो यहाँ पर मैं अपना रखने लगी हूँ कावा। उसके लिए मैंने डाली है इसमें अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन, एक छोटी इलायची, एक थोड़ी सी सौंफ, और इसमें जाएगा थोड़ा सा मैं अदरक का टुकड़ा डालूँगी, पुदीना डालूँगी, और इसको अच्छी तरह से हमने इसको काटेंगे। इसके एंड में बस मैं ग्रीन टी का कोई भी जो मेरी फेवरेट होती है, लास्ट दिनों में मैं पी रही थी कैमोमाइल टी, और अब जो मैं लेकर आई हूँ ना वो पेपरमिंट है। सो बस एक सैशे वो डालती हूँ, और इसको मैं लेती हूँ रोज़ाना, एंड इट इज़ सो गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर स्टमक, इट्स अमेजिंग। मतलब ऐसा अमेजिंग काम करती है, बिकॉज क्योंकि आजकल हमारी डाइट भी इस तरह से हम मैदा वगैरह भी जो है ना यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ना ये बहुत ज़रूरी है, दिन में एक टाइम होना चाहिए जिसमें आप ये पिएँ। ओके, अब मैं इसमें मैंने वो सैशेट में डाल दी। अब मैं इसमें अच्छी तरह से ना लेमन निचोड़ूँगी। लेमन इज़ ऑल्सो रियली रियली गुड, स्पेशली हाजमे वगैरह के लिए ना। सो ये जो है ना मेरा कावा, मेरा दिन नहीं गुजरता है इसके बगैर। मैंने 2 दिन हो गए मैंने नहीं पिया था, बस थोड़ी सी मसरूफ़ थी। अच्छा, और ये जो देख रहे हैं ना, अभी स्कूल जाने से पहले ना मैं जल्दी में थी, तो वो जो दस्तरखान था ना जिससे रोटियां सेकते हैं, उससे क्या हुआ था कि मैं ना वो निकालने की कोशिश करी थी वो केक को जल्दी से। मुझे ये था कि अब टाइम हो गया, मुझे जाना है, तो मैं इसको निकाल के रखूँ। वो क्या हुआ कि मैं उसको केक को तो निकाल दिया, लेकिन ना मैं जो बुर्का पहनने के लिए गई हूँ तो ये दस्तरखान यहाँ पे छोड़ गई थी। ये गर्म था, इसके ऊपर मैंने कस्टर्ड बनाया था, तो वो सारा जो है ना इसके साथ चिपक गया है। सो ऐसे ब्लेंडर्स ना घरों में होते हैं, जिन घरों में खाते पीते वाले घर होते हैं ना, और बच्चे होते हैं या मॉम्स भी बेचारी, बस मेरा दिमाग पता नहीं किधर गया हुआ था। मुझे ये था कि बस मैं लेट हो गई ना, मेरे छोटा बेटे को होता है कि बस मैं जल्दी आऊँ, तो वो मुझे ये था कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। मैं लेट हो गई थी आज ना, 5 मिनट्स लेट हो गई थी। फिर वो ये होता है कि वो उनको अंदर ले जाते हैं, तो फिर आपको वो ना फ्रंट डोर से आपको उनको पिक करना होता है। तो मेरा बेटा बड़ा परेशान हो रहा था जब मैं लेट हो जाती हूँ ना। सो इस वजह से बस जल्दी में मुझे समझ ही नहीं आई। बस अब मैं अपना कावा इंजॉय करूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी। मैंने बल्कि जो है ना अपना वो एडिट करना था व्लॉग, टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो अब मैं जो है ना बैठ के वो करूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना बच्चे जैसे पढ़ेंगे कुरान अपने कारी साहब से, तब तक मैं अपना जल्दी से जो है ना ये बर्तन धो लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इसमें चीनी नहीं डालती, मैं इसमें या तो शहद डाल लेती हूँ, या फिर मैं इसमें जो है या फिर मैं थोड़ा सा ना शक्कर डाल लेती हूँ। ये गुड़ होता है ना, गुड़ ले लेती हूँ। अगर गुड़ भी ना हो तो फिर मैं क्या करती हूँ कि 1-2 खजूरें लेती हूँ, और फिर इसको कावे को वैसे पीऊँगी, साथ में मैं 1-2 खजूर खा लेती हूँ। अच्छा, तो मैं आ गई हूँ बाहर अपना टाइम थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। तो मैं अभी पीऊँगी अपना कावा, साथ में खाऊँगी खजूर। सो आज मेरे हस्बैंड से भी मेरी बात हो रही थी। कोई रील्स आती है ना जैसे फ़ोन में, तो मैंने उनको सेंड की कि इस तरह औरतों को जो है ना, ये लड़कियों को एक मी टाइम देना चाहिए हफ़्ते में 1 दफ़ा या 20 दिन बाद, कि जैसे उसको लड़की फ़ील हो, थोड़ा सा लाइक वो उसको बाहर आप शॉपिंग के लिए भेज दें या कुछ भी, थोड़ा सा लाइक वो उसको फ़ील हो कि हाँ यार मैं थोड़ा सा मेरा बच्चों से या घर से थोड़ा सा हट के सो एज़ हम लोग जैसे बाहर हैं, बाहर के मुल्क में रहते हैं, तो उनको यही था कि मेरा मी टाइम कहाँ पे है। कहते हैं मतलब मुझे भी तो मी टाइम मिलना चाहिए ना। तो वो उनको होता है कि बस जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन मतलब हमें होता है ना कि हम लोग कहीं बाहर जाएं या कुछ इस तरह से करें ना, तो वो कहते हैं कि फिर मेरा भी तो मी टाइम होना चाहिए। सो मैं सोच रही थी कि कल उनको छुट्टी है तो मैं ना कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाऊँगी।
उस दिन मैं वो सलामी लेकर आई थी, साथ में मैं सोच रही थी कि कोई ऐसे हो जाए ना, जैसे मशरूम्स, उसको फ्राई करके थोड़ा सा स्पेशल मैं करना चाह रही हूँ। सो अभी मैं यही बैठ के सोच रही थी कि कल के लिए ना मैं सुबह के लिए क्या करूँगी, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड की छुट्टी है। तो कल ऐसा नहीं है कि उनको छुट्टी है तो बच्चों को भी छुट्टी है ना, कल बच्चों के लिए तो मैंने उठना ही होगा सुबह, और फिर सारा वही स्केजूल होगा। सो मैं सोच रही थी कि मैं सुबह थोड़ा अर्ली उठ जाऊँगी और फिर मैं जल्दी से जो है ना अच्छा सा नाश्ता प्रिपेयर कर लूँगी उनके उठने से पहले। सो ये है कि वो इस तरह की चीज़ें बहुत ना खुश होते हैं। उस दिन जब मेरी कीज़ अंदर रह गई थी घर के अंदर और मैंने लॉक कर दिया था बाहर से, तो फिर उस दिन भी मैंने कुछ लाइक स्पेशल किया। मैंने कहा ताकि जो है ना वो, खैर वो गुस्सा तो नहीं हुए थे, लेकिन उनको यही था कि तुमने कीज़ क्यों छोड़ी ना बाहर अंदर घर में ना, क्योंकि बच्चे मेरे साथ थे तो बच्चे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो फिर हम लोग टेस्को चले गए, मैं और बच्चे। फिर उन्होंने हमारे लिए बर्गर वगैरह मंगवाया, हमने वो खाया। हम यहाँ पे बैठे रहे सारा टाइम, स्कूल से आके बच्चों के साथ था, मैं यहीं पे मैंने स्पेंड किया था टाइम। सो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से ना उनके लिए कोई लाइक गिफ्ट ली, शर्ट ली। सो उससे क्या हुआ था कि वो थोड़े से खुश हो गए थे। सो ऑफ एंड ऑन अगर अपने पार्टनर को आप गिफ्ट देते रहे ना, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप गिफ्ट जो है ना वो कोई खाने की चीज़ हो, आप खाना पकाएं, ठीक है दैट्स गुड, लेकिन एक उनको स्पेशल फील कराने के लिए ना कोई छोटी सी परफ्यूम या कुछ छोटा सा, कुछ भी छोटा सा आप उनको गिफ्ट देना तो वो थोड़ा सा स्पेशल फील करते हैं। सो जब से मैंने ये करना शुरू किया है ना, वाकई में जो है ना मेरे हस्बैंड ना उनको थोड़ा सा स्पेशल फील होता है, या वो एक स्पेशल सी नज़र से मुझे देखते हैं कि उनको लगता है कि हाँ यार मेरी बीवी जो है ना मुझे बहुत स्पेशल फील कराती है। बिकॉज़ यहाँ पर मेरा, उनका और उनका मेरे अलावा कोई भी नहीं है ना, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पे कोई हमारे रिश्तेदार भी नहीं है। सो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम एक दूसरे के लिए जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इंजॉयबल बनाएं। सो बस अब मैं अपना एंजॉय करूँगी कावा। मौसम बहुत प्यारा है, धूप निकली हुई है, लेकिन यह कि हवा भी चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जो है ना दिल कर रहा था थोड़ी सी सनलाइट में बैठने को। अंदर आप रह के ना घर के अंदर, तो वो एक टाइम होता है कि आपको दिल होता है कि यार खुली हवा में, खुली फ़िज़ा में बैठें। सो बस अब मेरे थोड़े से बर्तन रह गए हैं, फिर हस्बैंड आ जाएंगे और बस दैट्स इट, दिन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सो बस मैं अपने बर्तन शर्तन धोऊँगी और घर तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। बस ये है कि मैं सोच रही हूँ कि एक दफ़ा दोबारा सोने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रूम वगैरह कर लूँ। बीच में बस नमाज़ें वगैरह आ जाएंगी तो बस वो पढ़ के तो इंशाल्लाह। आज मैंने कोशिश की थी कि अपना जो है ना कुरान शुरू करूँ, बल्कि कल से अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी मैंने एक और आधा सुपारा पढ़ा था, आज भी, बट आज मेरी आयत रह गई है जो एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन वाली थी। और मैं सोच रही थी कि अभी बस मैं असर की नमाज़ पढ़ के ना, जैसे बच्चे कुरान के लिए बैठते हैं तो इंशाल्लाह मैं भी जो है ना वो कुरान के लिए अपना एक आयत जो है ना, वो जो मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं एक आयत रोज़ करूँगी, सो वो मैं करूँगी। तो चलें इंजॉय करते हैं कावा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। बस आपको मैं थोड़ी सी आगे क्लिप्स दिखाऊंगी आगे मैं क्या करूँगी। सो बस दुआ में याद रखें अपना और अपनों का ख्याल रखें, और छोटी छोटी चीज़ों में बस खुशियाँ ढूंढें और खुशियाँ बाँटें। निकाबी के साइनिंग ऑफ। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। When the world feels heavy on my chest, all these crowded voices in my head, I fall down silent on this rug.